तो हम लोग लिखेंगे सेट में कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। सेट का मतलब है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। Yes, sir. किसी भी चीज का कलेक्शन उन ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब जो कि सबके लिए सेम मीनिंग रखते हो, है ना। सबको वो बात अगर आप बोलते हो कोई बात, तो उससे हर एक इंसान को सेम मैसेज जाना चाहिए, हर एक इंसान उसको सेम समझना चाहिए, तभी आप वेल डिफाइंड उसको बोलोगे। ठीक है। जैसे Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल अगर मैंने ये भी दे दिया कि कलेक्शन ऑफ कलर्स, है ना। कलेक्शन Yes, ऑफ sir. कलर्स, ठीक है। तो आप कलर का कलेक्शन कर लोगे, कलेक्शन ऑफ कलर्स इन विबग्योर, है ना। विबग्योर समझ में आता है ना आपको, Yes, sir. है ना। तो 7 कलर्स होते हैं, तो वो 7 कलर सबके लिए सेम होगा, है ना, कि वही Yes, 7 sir. कलर का आपका सेट बनेगा। तो इफ सी इज द सेट ऑफ कलर्स, तो सारे बनेंगे। कौन कौन से होते हैं बोलो तो। Violet, फिर indigo, blue, green, yellow, red ऑरेंज, और orange. है ना, विबग्योर। तो ये आपका सेट बन गया। क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अगर मैंने बोल दिया कि और भी हो सकता है इसमें, कलेक्शन ऑफ रिवर्स, है ना, इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में जो जो रिवर्स हैं उनके आप कलेक्शन बनाओगे, गंगा, यमुना, है ना, गोदावरी एंड सो ऑन। तो ये एक कलेक्शन हो गया, है ना। तो इस टाइप का जितना भी कलेक्शन जो कि जिससे कि लोग सेम बात समझते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल नंबर्स का लेके करते हैं। मान लो मैंने आपको बोला सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो बताओ तो क्या बनेगा नेचुरल नंबर का सेट अगर n से डिनोट करते हैं तो। 1 2 3 4 9. 5 6 7 8 9, तो ये सबके लिए सेम होगा, सब लोग यही लिखेंगे, Yes, sir. है ना। Yes, sir. क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई सेट के बारे में कि सेट होता क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ठीक है। चलिए, अब आते हैं। अच्छा, मान लो सेट्स, एक ये सेट है, मान लो इसको ऐसे लिखा मैंने ABCD, है ना। Yes, तो sir. जो अंदर में मैंने लिखा है इसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, इन्हें सेट्स के एलिमेंट बोले जाते हैं। क्लियर है। और इसको लिखने का तरीका होता है कि माँ A बिलोंग्स टू, है ना, A बिलोंग्स टू A, मतलब A सेट A का एक एलिमेंट है। ठीक है। Yes, sir. ऐसे भी लिख सकते हैं B बिलोंग्स टू A, B भी सेट A का एलिमेंट है। लेकिन अगर मैं लिखूं E बिलोंग्स टू A होगा, 9. तो इसको कट कर दिया जाता है ऐसे, तो इसको बोला जाता है डज नॉट बिलोंग टू, डू नॉट बिलोंग टू A। ठीक है। तो A Yes, sir. बिलोंग टू A, B बिलोंग टू A, बट E डज नॉट बिलोंग टू Oh. A, क्योंकि वो इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं। क्लियर। चलिए, अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अभी जैसे मैं लिख रहा था उसी को रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, है ना। तो और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, है ना। तो हम यहाँ पे दो तरीके सीखेंगे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के, है ना। तो वो कौन कौन से हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास में सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्या क्या, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है महावेश। Yes, sir. अच्छा, तो देखो, अगर, अच्छा, रोस्टर फॉर्म में कैसे चीजों को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट में दिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल
a set of all natural number less than 8. ठीक है, a set of all natural number less than 8. क्लियर? तो इसका सेट अगर मैं रोस्टर फॉर्म में बनाने को बोलूं तो कैसे बनाओगे? तो जैसे अभी हम लोग करते थे वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म हो गया आपका कि मान लो ए अगर कोई एक सेट है ना, इस तरीके से लिखने को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ब्रैकेट वाला, ये कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। yes sir, और क्या है इसके एलिमेंट? ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। और इसी चीज को अगर सेट बिल्डर में अगर हमें लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो इसी चीज को कैसे लिखेंगे? ए, ठीक है। अच्छा, ए का एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। एक्स ही सारे वैल्यू को अक्वायर करेगा, तो अगर अक्वायर करेगा तो एक्स को तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सच दैट, डेफिनेशन क्या है? एक्स किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को, है ना। अब नेचुरल नंबर तक ही अगर सिर्फ छोड़ देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, इसका मतलब हो गया कि सारा नेचुरल नंबर अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो इसको रोकना भी पड़ेगा। एंड x इज लेस देन 8। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। तो कैसे पढ़ते हैं? a इज इक्वल टू एक्स, इसके सारे वेरिएबल्स होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, और x डिफाइंड कैसे होगा? सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 8। ठीक है महावेश? yes sir, ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, a set of all even integers from -6 to 6, ठीक है, फ्रॉम -6 to 6। कैसे करोगे मवेश उसको? तो रोस्टर आप भी करो, ठीक है, हम भी कर रहे हैं। देखो सही आ रहा है। अगर ए मेरा सेट है तो हो जाएगा ये, देखो तो ये है, सर माइनस 6 और 6 भी लेंगे। मतलब फ्रॉम मतलब यहाँ से यहाँ तक, हाँ, बिटवीन नहीं बोला है ना, फ्रॉम बोला है, फ्रॉम -6 to 6, है ना। बिटवीन बोलता तो -6 और 6 नहीं लेते, ठीक है। yes sir, अच्छा, अब इसको अगर लिखने का मौका इसमें है सेट बिल्डर में, तो सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे बताओ तो? सेट X बिल्डर में is- स्टेटमेंट लिखने से बचते हैं, है ना। इस टाइप का स्टेटमेंट लिखने से बचते हैं। अगर कुछ ना मिल रहा तब ठीक है, स्टेटमेंट लिख दिया, अदरवाइज जितना हो सके हम लोग इसको मैथमेटिकल सिंबल और ये सब से डिनोट करते हैं, साइन से, ठीक है। yes sir, तो सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x। अच्छा, इवन का हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर, या n से n इज अ नेचुरल नंबर, तो किसी भी नेचुरल नंबर को या फिर रियल नंबर बोल सकते हो या इंटीजर्स बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है तो इंटीजर्स बोलेंगे। किसी भी इंटीजर्स में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? वो एक इवन हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमेशा दिखाने का, इवन को दिखाने का तरीका होता है हमेशा x, है ना, इज इक्वल टू 2n। x यहाँ पे कैसे डिफाइन होगा? 2n से, वेर n, अब n को आपको बताना पड़ेगा, है ना, कि n क्या है आपका, है ना, yes sir, कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को मैथ्स में z से डिनोट करते हैं, नहीं कहीं समझ में आता है तो इंटीजर्स लिख, यहाँ पे एक वर्ड लिख दोगे इंटीजर्स, n इंटीजर्स है। और ये भी नहीं है कि पूरा इंटीजर, अगर इतना छोड़ देंगे तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। yes sir, तो और क्या करेंगे यहाँ पे? एंड n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बोलो तो? -6 से 6 तक। -6 से या -3 से 3 तक? वो जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है
है ना, 2 मल्टीप्लाइड है ना, तो n माइनस 3 लोगे तब माइनस 6 होगा, ठीक है, और 3 लोगे तो 6। तो अब n को माइनस 3 से 3 तक लेते जाओ, ये सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर महावेश? Yes, sir. तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सेट्स ऑफ वॉवेल्स बोले तो सिंपल सा एक ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया, रोस्टर सेट बिल्डर नहीं, इसमें सेट बिल्डर तो कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट ही बनेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है ना। तो सेट्स ऑफ वॉवेल कितना हो जाएगा बोलो तो, क्या क्या होगा? A E I O U. ए ई आई ओ यू, ठीक। चलिए, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। हम लोग सीए में भी ये किए थे ना, Yes, sir. सीए में आप ये वाला किए थे कि छोड़ दिए थे सेट्स? नहीं सर किया टाइप्स था. ऑफ सेट्स किए थे ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप्स के सेट्स हमारे पास में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ जो एलिमेंट, फाइनाइट कौन. नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। सेट्स विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका कोई एंड नहीं हो रहा है या अनकाउंटेबल है जो, ठीक है। सॉरी, फाइनाइट नंबर जो काउंटेबल है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है जो काउंटेबल है, जिसका एक एंड है, ठीक है Yes, sir. है ना, विच इज काउंटेबल। और इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है विच इज नॉट काउंटेबल, है ना। इनफाइनाइट Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज अनकाउंटेबल ना, Yes, sir. जिसको कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ये देखो फाइनाइट हो गया, है ना, क्योंकि हमें Yes, sir. कहाँ तक ये सेट लेके जाएगा पता है, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लेकिन अगर इनफाइनाइट हो तो कुछ ऐसा होगा आपका एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सिर्फ इतना ही लिखा रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपका कहाँ तक जाएगा, नेचुरल नंबर तो पूरा इन्फिनिटी तक जाता है ना, Yes, sir. 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक ये रहेगा। तो इस टाइप के सेट जो एंड ना हो, इन्फिनिटी इनफाइनाइट सेट होता है, जो एंड हो जाए वो फाइनाइट सेट होता है। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टाइप पे। लिख लिए थे ना महावेश? Yes, sir. ठीक है, चलो नंबर 2, सिंगलटन सेट, है ना। सिंगलटन सेट का मतलब सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करके रखता हो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक सेट है जिसका एलिमेंट सिर्फ एक ही है, 1, तो इसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक। अब आते हैं नंबर 3, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या इसी को हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे वॉइड सेट भी बोला जाता है ना। तो एम्प्टी सेट मतलब नल सेट या वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है ना। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है।
अ सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट उसके पास नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है ना, तो नल सेट को जानते हो कैसे दिखाते हैं? या तो आप ऐसे सिर्फ ब्रैकेट बना दो, अंदर कुछ मत रखो, ठीक है, या फिर अगर इसी को लिखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रैकेट मत बनाना महावेश, ठीक है। Yes, sir. अगर ये चीज आप बना दिए ना ब्रैकेट के अंदर में, तो ये सिंगलटन सेट की तरह बिहेव करेगा, है ना, सिंगलटन सेट की ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट है ना। तो ये और ये डिफरेंट होता है, ये दोनों सेम है, ये अलग चीज हो जाता है, ठीक है, ये नहीं। तो कभी कभी बच्चे लिख देते हैं कि ऐसे सेट बना के यहाँ नल सेट एम्प्टी सेट में, बट ये गलत है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट हमेशा कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, मतलब दो या दो से ज्यादा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं टू सेट्स A and B are said to be equal, है ना। कब इक्वल होते हैं? जब all the elements in A is equal to all the elements in B। मतलब सिंपल सा बात है, जितने एलिमेंट A में है वही एलिमेंट B में भी होने चाहिए सेम, है ना। Yes, sir. क्लियर है? जैसे A मान लो सेट अगर आपको दिया 1 2 3 4, तो B भी आपका सेम होना चाहिए 1 2 3 4। समझ में आया बात? Yes, sir. तब A एंड B आर सेट A एंड B आर इक्वल, Equal. है ना। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो कुछ नोटेशंस बता देते हैं जो आपके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। हो सकता है एग्जाम्स में उसका मीनिंग ना लिखे, तो अभी से आप समझ लो कि उसको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। जब भी ये n दिया रहे, है ना, ये नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक है। जनरली दे देता है बट फिर भी z और i लिखा रहे तो किसके लिए है? Integer. इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। q अगर लिखा रहे तो रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। r लिखा रहे तो Real number. रियल नंबर्स, ठीक है। और c रहे तो कॉम्प्लेक्स, जो कि नहीं आएगा आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों 1 2 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैशनल नहीं आता है जनरली, अगर आ गया तो कोई नहीं, देख लेना, ठीक है। Yes, sir. क्यू से डिनोट किया जाएगा उसको। समझ आया आपको? Yes. अच्छा, तो इक्वल सेट था। एक लास्ट टॉपिक उसी में कर लेना अगर जगह होगा थोड़ा सा, तो है जगह क्या? तो पेज नहीं सर, दूसरा पेज लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if number of elements in A is equal to number of elements in B। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो कौन से एलिमेंट है इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल A अगर आपको दिया 1 3 5 और B दिया आपको 2 4 6, है ना, तो बोल सकते हैं A एंड B आर इक्विवेलेंट। इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है और इक्वल सेम एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। Yes. तो हम अगर एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आप बताना ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। ऑल इक्विवेलेंट एलिमेंट्स आर, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स या टू सेट्स आर इक्विवेलेंट
बट नॉट इक्वल, सही है? 2 sets are ट्रू या फॉल्स? 2 sets are equivalent but no. दो सेट दिया गया है, वो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, सही है ये बात? हाँ ट्रू. ट्रू, ये तो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं हो सकते हैं, है ना? इसका रिवर्स पूछता तो गलत, कि टू सेट्स आर इक्वल बट नॉट इक्विवेलेंट, सही या गलत? 2 sets are equal but not बट नॉट false. इक्विवेलेंट, फॉल्स, क्योंकि हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा ही होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हो रहेंगे ही इक्वल सेट्स के। समझ आ रहा है Yes मवेश? sir. ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सबसेट। सबसेट ना, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखना समझ लोगे। मान लो एक एलिमेंट है 1 2 3 4, सॉरी एक सेट है 1 2 3 4 एंड बी एक सेट है 1 2 3, ठीक है? बी एक एलिमेंट है 1 2 3। तो देखो बी के सारे एलिमेंट ए में है ना, हाँ. ए के लेकिन सारे एलिमेंट बी में नहीं है, नहीं. नहीं ना? तो हम लोग इस केस में बोलेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, एंड ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। समझ आया बात? Yes sir. है ना? तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के हों, सभी एलिमेंट, तो वो उसका सबसेट हो जाता है, ठीक है? Yes और sir. जिसका वो सबसेट होता है वो सेट प्रीवियस वाले का सुपरसेट कहलाता है, ठीक है? Yes sir. इसको डिनोट कैसे करते हैं? कि अगर सबसेट को डिनोट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं A is a subset of, sorry, B is a subset of A, है ना? B is a subset of A, और यहाँ पे लिखेंगे A is a superset of B, जस्ट उल्टा, ठीक है महावेश? Yes sir. ठीक। अच्छा, इसी में सबसेट में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर सबसेट का, है ना? प्रॉपर सबसेट, ठीक है? तो देखो अगर मैंने बोला A है 1 2 3 4, है ना, और B भी है 1 2 3 4, क्लियर? अब बताओ तो कौन किसका सबसेट है? So दोनों इक्वल सेट है. So दोनों इक्वल सेट हो जाएगा. देखो उल्टा हम आपको कर दिए, ठीक है? उल्टा हमने बता दिया। इसी को बोलते हैं, जो ये होता है ना जिसमें कम होता है एलिमेंट, है ना, कम एलिमेंट होता है, ये प्रॉपर सबसेट इसी में आता है, ठीक है? प्रॉपर सबसेट इसी को बोलते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ ए, जो अभी लिखा था, ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए है, ठीक है? 1 2 3 4, है ना, और बी हो गया आपका मान लो 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ पे तो सेम सेट है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ए भी सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, मतलब सुपर सेट यहाँ कोई किसी का नहीं है, दोनों एक दूसरे का सबसेट है ना? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे कि सबसेट है और इक्वल है, इसीलिए ये वाला साइन लगाते हैं। देखो जैसे लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते थे ना, उसी तरह सबसेट एंड इक्वल, सबसेट है और इक्वल भी है, तो A इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B, है ना? और ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब
ये ही इसका सबसेट हो सकता है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्प्रॉपर है, ए बी का सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो इक्वल वाला साइन भी यहाँ पे लगाते हैं। अब समझ में आया? Yes, sir. ऑल्सो लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ ये वाला साइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्लियर महावेश? Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ ए इज सबसेट, ये इसको भी सबसेट ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसे इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं बोला जाता है ना। वो पता चल जाता है कि अगर ये दिया है इसका मतलब दोनों का एलिमेंट सेम है, दोनों इक्वल भी हैं। तो इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू बी। क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग पावर सेट पे। पावर सेट्स क्या होता है? पावर सेट देखो, सबसेट एक मान लो कि एक सेट है ए, ठीक है। इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, है ना, अगर इन सभी सबसेट का एक सेट बन जाए, है ना, सभी सबसेट का एक दूसरा सेट बन जाए, तो उसे ही पावर सेट बोलते हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, है ना। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, मतलब कोई एक गिवन सेट है, उसके सभी सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पावर Power सेट। set. एक, है ना, एग्जाम्पल देखा जाए, सपोज मान लो ए एक सब सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके कितने सारे सबसेट बन सकते हैं महाविश, पता है? नहीं, साइड में लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ सबसेट बताना चाहिए था, फिर पावर सेट में, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट आप निकालोगे सिंपली 2 टू द पावर, जितने एलिमेंट, 2 हमेशा बेस में रहेगा, ठीक है, Yes, sir. और जितने ऊपर में एलिमेंट है वो पावर में चला जाएगा। जितने यहाँ पे हैं, कितने हैं? 3, कितना हो जाएगा? 8. 8। अगर मान लो 4 एलिमेंट रहते हैं तो 2 टू द पावर 4, 2 एलिमेंट रहते हैं तो 2 टू द पावर 2, 6 एलिमेंट रहते हैं 2 टू द पावर 6, 2 बेस में फिक्स रहेगा, ठीक है। तो Yes, sir. नंबर ऑफ सबसेट निकालने का ये तरीका है, 2 टू 8। तो 8 एलिमेंट जानते हो वो कौन कौन से सेट होंगे? चलो निकाल लिया जाए जरा इसके, है ना। तो इसके सबसेट्स निकालते हैं। तो देखो, एक सबसेट तो हो गया आपका 1, ठीक। 2 भी तो सबसेट हो सकता है, Yes, 3 sir. भी तो सबसेट हो सकता है ना। Yes, sir. 1 2, अगर कोई सेट 1 2 का है तो इसका सबसेट है, 1 3 का है तो सबसेट है, 2 3 का है तो भी सबसेट है, ठीक है महावेश। Yes, sir. और क्या हो सकता है? अच्छा, 1 2 3 ये खुद का भी तो एक सबसेट होता ही है ना। Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, और हर जगह ये याद रखोगे, हर जगह एक नल सेट भी होता है, एम्प्टी सेट, है ना। अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो हर जगह प्रेजेंट है ना महावेश, नथिंग इज एवरीवेयर, है ना। हाँ. जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो खाली जगह तो है, उसी को तो नल सेट बोला जाता है ना। Yes, sir. तो नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 टोटल सबसेट। तो पावर सेट जो मेरा बनेगा ना, इफ P इज द पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है? सबसेट्स के सेट ना। तो Yes, sir. सेट ऑफ ऑल सबसेट ऐसे लिखेंगे, फिर 1 2 इसी के अंदर में 3, अब इसके एलिमेंट ये सब हो गए पावर सेट के, ना। Yes, sir. 1 2 3 और नल सेट, ये हो गया पावर सेट। क्लियर? Yes, sir.
तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है all sets। लिख लिए हो आप? Yes, sir. अच्छा, चलिए अब आते हैं। अच्छा, इसमें है एक यूनिवर्सल सेट, है ना, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट ये है कि जनरली जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट निकालते हैं तो वहां पे यूनिवर्सल सेट दिया रहता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट और यूनिवर्सल सेट। मान लो कि एक सेट आपको दिया है, एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट है। और ए अगर मैंने सेट दिया 1 3 5 6 1 3 5 7 9, ठीक है महाविश? तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे डिनोट करेंगे, ए ये डैश से, ठीक है? तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो चीजें जो ए में नहीं है ना? ए में जो चीजें नहीं है वो। तो बताओ, तो अब इसको कंपेयर करेंगे यूनिवर्सल से, तो जो ए की चीजें नहीं है वो कौन कौन सी है यूनिवर्सल से? 2, 4, 6, 8 और 10. हो गया, है ना? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक रिजल्ट आता है कि अगर किसी भी सेट को लो और उसके कॉम्प्लीमेंट को लो, है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट देता है। ठीक है, किसी भी सेट को लो और उसके अपने कॉम्प्लीमेंट को लो और दोनों का ऐड करो, बताएंगे ये ऐड यूनियन इंटरसेक्शन में आके, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं हम लोग, तो वो यूनिवर्सल सेट बनाता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। एक मिनट, चलो ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है? सेट्स के ऑपरेशन पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सेट्स का ऑपरेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट्स, है ना? तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन ए यू बी को ही बोला जाता है ए यूनियन बी। ठीक है महावेश? ए यूनियन, Yes, sir. ठीक है? और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बी, आइदर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी कहीं पे भी रहे, वो पूरा का पूरा सेट वो कंबाइंड साथ में आएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन में क्या होता है अब देख लो। ठीक है, यूनियन में होगा आपका एक एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है 3 4 5 6, है ना, एंड बी दिया हुआ है आपका 4 6 8 10। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फाइंड, यहाँ पे लिखा है फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है महावेश? Yes, sir. ए यूनियन बी तो देखो कैसे निकालोगे। ए यूनियन बी का मतलब है कि सभी एलिमेंट इन
ए और सभी एलिमेंट इन बी सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, या तो ए में रहे या तो बी में रहे, सबको ले लो, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अभी 4 यहाँ पे है तो ले लिए हैं, है ना, तो Yes. अगर यहाँ रहे या यहाँ रहे एक ही बार लेना है। तो 4 ले लिया, 5 तो था नहीं, 6 भी ले लिया है, तो 8 और 10 10. जो बचा है ना। अब Yes. देखो 3 4 5 6 8 10, तो ये अभी ये वाला ए इसको भी बिलोंग करता है, बी भी इसको बिलोंग करता है ना। Yes. Sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बोल सकते हैं। Yes. Sir. क्लियर? चलिए अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मान लो दो सेट्स है, ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये उल्टा यू को, है ना, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन का बी का मतलब होता है एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो दोनों में होगा सिर्फ उसी वही आएगा, ठीक है महावेश, Yes. Sir. जो दोनों में होगा सिर्फ उसी का आएगा। फिर ठीक है, एक एग्जांपल देख लिया जाए। तो देखो ए पहले वाला जो एग्जांपल था वही करते हैं। 3 4 5 6 दिया था एंड बी दिया था आपको कितना, 4 6 8 10 ना। Yes. Sir. फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, मैंने क्या बोला, जो दोनों में होगा वही आएगा सिर्फ यहाँ पे। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 4 6. 4 6, खत्म। ठीक है, Yes. Sir. 4 और 6, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी, है ना। Yes. Sir. क्योंकि दोनों में जब कॉमन रहेगा तभी ना लेंगे उस चीज को, और वो एलिमेंट दोनों में रहेगा तो सबसेट हो ही सकता है। क्लियर? Yes. Sir. चलिए तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस लास्ट। डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट्स का डिफरेंस, है ना। लेट ए एंड बी आर सेट्स, नाउ a minus b is called difference of sets a and b, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी। Yes. Sir. और इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है महाविश, ठीक है ना। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। a माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली ऑफ a, और इसका मतलब होता है एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली ऑफ बी, ठीक है, ऑफ नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन ए एंड एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन बी, ठीक है। तो जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है बी में और ए में, तो उसको भी हटा दो, सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट इसका मतलब होता है ए माइनस बी का, ठीक है। जैसे अभी जो एग्जांपल लिए Yes. थे उसी को लिया जाए। ए क्या था महाविश, बोलो जरा। 3 4 5 6 3 4 5 6. और बी कितना था, 4 6 8 10.
4 6 8 10 ना, ये Yes, था। sir. तो देखो, अगर a माइनस बी हमें करना हुआ ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ a का एलिमेंट लेंगे, जो कॉमन भी होगा ना उसको भी हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो 3 सिर्फ a का एलिमेंट है, b में नहीं है। 4 देखो b में भी है तो नहीं लेंगे। Yes, sir. 5 सिर्फ a का है, 6 दोनों में है तो नहीं लेंगे। तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट महावेश, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है मेरा। ठीक है महावेश, और b माइनस ए क्या हो जाएगा? b माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। 8, 10. 8 और 10। क्लियर? 8 or 10. हाँ, 8 और 10, ठीक है। अच्छा देखो, Yes, अगर sir. फॉर्मूला से इसमें पूछे कि रिलेशन कैसा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। मान लो एमसीक्यू आता है ना, तो बहुत तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो a माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b। देखो तो Yes, sir. सेम ही बात है ना, कि इंटरसेक्शन वाला मतलब Yes, sir. कॉमन वाला पार्ट को हटा देना है, सिर्फ a वाला रखना है ना। Yes, sir. ठीक, और b माइनस a का फिर क्या हो जाएगा बोलो तो? b B minus माइनस, A intersection B. बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। क्लियर महावेश? Yes, sir. तो डिफरेंस ऑफ सेट हो गए। आज हम थोड़ा सा बता देंगे जॉइंट डिसजॉइंट सेट के बारे में। फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस, अब एक क्लास और इसमें लगेगा क्योंकि बहुत टॉपिक था इसमें, है ना। तो एक क्लास लगेगा क्वेश्चंस करने में इसमें, है ना, कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो, मिटा दे इसको। Yes, sir. ठीक, तो देखो यूनियन इंटरसेक्शन का एक रिलेशन है ना, वो बस बता देते हैं, है ना। तो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये पता। Yes, sir. ठीक, ये फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये तब होता है, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है फॉर जॉइंट सेट, फॉर जॉइंट सेट के लिए, और नहीं अगर डिसजॉइंट सेट होता है तो सिर्फ हम लोग Na प्लस Nb लिख सकते हैं। ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो Yes, sir. जॉइंट सेट मतलब मान लो ये A है, ये B है ना। तो ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन का होता है। मान लो 1 2 3 4 इधर दिया और B का एलिमेंट है 4 5 6 7, तो दोनों में 4 कॉमन है, तो ये इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट हो गया ना, ज्वाइंट Yes, तो sir. करेगा ही करेगा। तब ये 4 वाला पार्ट जो यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन अगर दो डिसजॉइंट सेट हो गए तो इंटरसेक्शन का कोई यहाँ पे काम ही नहीं है ना। Yes, 1 sir. 2 3 4 5 6 7 8 कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए ये वाला पार्ट वहां पे जीरो हो जाता है। तो ये दिस इज फॉर डिसजॉइंट सेट, है ना। Yes, sir. और कुछ सेट वेन डायग्राम के हिसाब से भी क्वेश्चंस करेंगे ये सब, कुछ नॉर्मली भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसा एग्जाम में होता है। ठीक है महावेश, Yes, sir. चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ में। क्लियर? Yes, sir. Bye, sir. चलिए, बाय बाय।